भरा हुआ है, और कितना भरा हुआ है, जितना गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप भरा हुआ है. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. तो देखिएगा ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है. का क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ पर हमने ये कहा कि कोई एक भी गुलाब जामुन जो है वो इस तरीके का है कि जैसे यहाँ सिलेंडर है और इस तरफ एक हेमीस्फीयर, सिमिलरली इस तरफ एक हेमीस्फीयर, तो दोनों तरफ एक एक हेमीस्फीयर लगा हुआ है. अच्छा, और ये सिलेंडर का सेंट्रल पॉइंट, मतलब ये इसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका सेंटर हो गया. और ये बोल रहे हैं कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर. यार 5 सेंटीमीटर को ज़्यादा लंबा नहीं हो गया गुलाब जामुन? ठीक है ठीक है, चलेगा, कोई नहीं. क्या दोबारा बोलिए. एक्चुअली पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूरी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर दे रखी है. तो आप ये देखिए इधर वाला क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर का रेडियस. हेमिस्फीयर का रेडियस मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस 1.4. तो इधर जो है इधर भी 1.4 हो गया. वन 1.4 सेंटीमीटर. और जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी जब पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है. 1.4 इधर, 1.4 इधर, तो कितना हो गया 2.8. तो जो बचा हुआ लेंथ है वो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर. तभी तो 5 सेंटीमीटर बनेगा टोटल. अच्छा, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स. तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स is equal to 30% of 45 into वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ये बताइए, ये कहानी समझ में आ गई? ये पूरा लिखा है एक ही में. वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालो, उसको 45 से मल्टीप्लाई करो तो 45 की आ जाएगी वॉल्यूम. ठीक है, और उसमें 45, ये तो आ गई 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम, और उसका 30% ही शुगर सिरप है बस. ठीक है, तो 30% उसमें मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक, क्लियर है. आगे देखते हैं. 30% का मतलब हो गया 30/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन. 45 वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स. अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. ठीक, ये हो गया 3/10 इंटू 45. वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, यानी कि पूरे एक स्फीयर का वॉल्यूम, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³. यहाँ तक आप समझ गए होंगे. उसके बाद आप ये देखिएगा कि पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, r² इधर भी है, r² इधर भी है, कॉमन ले लीजिए.
तो ये हो गया 3/10 इंटू 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा h प्लस 4/3 इंटू आर। ठीक है, और ये हो गया 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। वो आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, एच क्या है 2.2, 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 1.4। और इसको क्या कहेंगे 3/10 इंटू 45। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, शायद कहीं कट जाए। तो 3/10 इंटू 45 इंटू 22/7, 1.4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 1.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.96। ठीक है, और जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 और 14 4 जा 5.6। एलसीएम ले लीजिए, 3 इंटू 2.2 क्या हो जाएगा 6.6 प्लस 1.4 इंटू 4 तो 5.6 अपॉन 3, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 19 माइनस 14 इज 15, तो 5 6 56, 7 8 ज़ा 56, इतना हो गया। 3/10 इंटू 45 इंटू 22 इंटू 0.28, और अब इसको कर दीजिए, तो 6 प्लस 6 इज 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 इज 7 प्लस 5 12 अपॉन 3। ठीक, और ये जो 3 है, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में 10 होता है, इसको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारा, या चलिए 5 से करिए ना, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 और 2 11 ज़ा 22। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही हो गया, डिनोमिनेटर में अब कुछ बचा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 0.28 इंटू 12.2 करो, तो 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। ठीक है, 2 0 ज़ा 0 हटा दो उसको, तो 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, डबल क्रॉस 8 और 2, 5 6 11, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, हाँ 3 4 1 6। ठीक है, ठीक, तो डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट, इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट, तो 3.416, तो 9 इंटू 11 इंटू 3.416, तो 9 इंटू 11 से करिए, 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 1 जा 11 और 6 17, 1 कैरी, 11 4 जा 44 और 1 45, 4 कैरी, 11 3 जा 33 और 4 37.576। अब 9 से कर दीजिए, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 7 जा 63 और 5 68, 6 कैरी, 9 5 जा 45 और 6 51, 5 कैरी, 9 7 जा 63 और 5 68, 6 कैरी, 9 3 जा 27 और 6 33, तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो जरा, लगभग यही होगा। ठीक है, यही है क्या आंसर? हाँ, बस तो समझ में आ गया होगा शायद सभी को। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो है ना, शुरुआत के 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, तो इसमें आप कहें तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। हो गया, 1 और 2 हो गए, छोड़ दो। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कहो तो आरडी में से करवाऊँ, और नहीं तो स्टैटिस्टिक्स शुरू करूँ, जैसे कहें। कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यही वाला है ना, करवाऊँ? आरडी में से देख लेते हैं कुछ, एटलीस्ट वो देख लेते हैं जो लास्ट ईयर आए थे क्वेश्चन, सीबीएसई वाले देख लेते हैं। कौन सा? स्टैटिस्टिक्स?
आरडी वाले स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कल्स करा दो मेरे एग्जाम। अच्छा हाँ, सर्कल्स भी आ रहा है यार, सर्कल्स छूटा हुआ है। सर्कल्स करा लेते हैं भाई, पहले पहले सर्कल्स कर लेते हैं।